चलिए, गुरुवार की सुबह इस एक्शन पैक्ड हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। इंपॉर्टेंट सेशन। अच्छा, सीज फायर एक्सटेंड होने और कोई बैठक न होने के चलते वापस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अपडेट्स, वो पीस टॉक की प्रोग्रेस, वो क्रूड ऑयल के मूवमेंट, सब पर टकटकी लगाए बैठना पड़ेगा वापस। आज ट्रेंड और कल निफ्टी के 3 नंबर्स आने थे। एक सरप्राइजिंगली टेक महिंद्रा दिन के दौरान आ गया, अदरवाइज हमेशा बाजार बंद होने के बाद आता है। ट्रेंड और एसबीआई लाइफ के बाकी 2 नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, उन पे रिएक्शन देना है। और निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन्फोसिस के नतीजों का आज इंतजार रहेगा। आज पश्चिम बंगाल में फेज 1 और तमिलनाडु में मतदान पड़ना है। मेरे ख्याल से 7 बज गए, शुरू शो के बाद चले जाइएगा, वोट जरूर डाल के आइएगा। इस बीच कल भारतीय बाजारों में 3 दिन बैक टू बैक तेजी पर ब्रेक लगा। निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है और अच्छा खासा ब्रेक लगा। कल का निफ्टी इंट्राडे स्क्रीन पर लाइएगा। कमजोर शुरुआत हुई क्योंकि अनसर्टेनिटी थी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर, जिसके चलते तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी। ये कल सुबह का कन्वर्सेशन था हमारा। थोड़ी बहुत रिकवरी का अटेम्प्ट इंट्राडे में हुआ भी हो तो जाते जाते वापस प्रेशर अच्छा खासा माउंट होता हुआ नजर आया। एक्चुअली तो पूरे सेशन में दबाव देखने को मिला और 24,400 के नीचे कल के सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। एक तो रिजल्ट सीजन से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा और दूसरा रुपए की कमजोरी ने भी सेंटिमेंट्स पे मेरे ख्याल से ऑब्वियस है कि हावी हुआ। ये दोनों रीजंस और भी थे। खैर, नया सवेरा है, लाइए गिफ्ट निफ्टी के क्यूज। सवेरा तो नया है लेकिन मूड माहौल थोड़ा सा अभी भी डाइसी सा ही बना हुआ है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 250 पॉइंट दबाव, कह लीजिए 150 से 250 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग आज इस थर्सडे सेशन की शुरुआत करेंगे, तकरीबन 2/3% दबाव के साथ। हमारे ग्लोबल पीयर्स दिखाइए, एशियन पीयर्स सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे, जो मार्केट खुल चुके हैं। मिला जुला सा रुझान है, लाजली ठंडा ही कामकाज है। यूएस में कल हम जब क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे तो यूएस के फ्यूचर्स आधे से 3/4% मजबूत थे। तो कुछ हद तक ये तेजी हमने डाइजेस्ट कर रखी थी, लेकिन उससे अच्छी तेजी बनी कल। 2/3 से 1.5% तक मजबूत थे और रिकॉर्ड उच्चतम स्तर एसएनपी और नैस्डैक लगाते हुए नजर आ रहे थे। आज मामला थोड़ा सा फ्यूचर्स का पस्त है, 1/4 से आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। तो तब अब की पहली प्लेट आ जाएगी जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे उससे थोड़ा सा अच्छा मिला जुला सा। डाउ देखेंगे तो थोड़ा सा ठंडा है, नैस्डैक देखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर, तो मिला जुला सा रुझान नजर आएगा। भाई साहब, क्या है, आजकल 2 विकल्प हैं आपके पास। अगर आप ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो ये जाइए, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तट पे अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल लगाइए और ट्रेड कर लीजिए, नहीं तो सुबह इंतजार करिए हॉर्मास की कमेंट। भाई साहब, क्या अपडेट्स है? गुड मॉर्निंग आशीष। अपडेट्स तो जैसे कल थे वैसे ही आज भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक सरप्राइजिंगली ट्रूथ सोशल पर ईरान को धमकाने वाला कोई भी पोस्ट लिखा नहीं है अब तक। और कल क्योंकि ये और ताज्जुब की बात इसलिए भी है क्योंकि कल जिस तरह के न्यूज़ आए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि पहले तो ईरान ने 2 जहाज़ जब्त कर लिए, उसके बाद आईआरजीसी ने ये बयान दिया है कि मैरीटाइम वायलेशंस की वजह से उन जहाज़ों को जब्त किया गया है और फिर जाकर के उनको जो है ईरान के तट पर ट्रांसफ़र किया गया है। और कल ये खबर पहले तो यूके की मैरीटाइम अथॉरिटी ने ये बताया कि 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और तीसरे पर भी जो है एक हमला हुआ है, जिसके बाद उस जहाज़ को वहीं पर रोक दिया गया। तो ये सारी खबरें आई और लेकिन कल बावजूद इन सारी चीज़ों के LSEG से जो डेटा आया है उससे ये पता चला है कि कल फिर भी 8 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके निकले हैं। ये खबर आई और जिसमें से 3 ऑयल टैंकर्स थे। तो ये 8 है, लेकिन फिर भी जो पहले की जो औसत थी जंग से पहले की 100 से ज़्यादा की, उससे उसके पर डे 100 से ज़्यादा निकलते पर डे 100 से ज़्यादा निकलते थे। उसके मुकाबले 8 निकलना तो मतलब लगभग कह लीजिए कि बंद ही है। और साथ ही साथ फिर ईरान के पहले तो संसद के स्पीकर ने जो है एक्स पर ये बात लिखी कि जब तक ये सीज फायर वायलेशंस चलते रहेंगे, जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड जारी रहेगा, तब तक बातचीत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और साथ ही साथ पहले तो
उन्होंने यूएस ने पहले सेना की ताकत दिखाने की कोशिश की, वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर जाकर के अब वो बुलिंग पर आ गए हैं। ये उन्होंने एक्स पर लिखा। और उसके तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा कि हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन जिस तरह का दोहरापन यूएस दिखा रहा है कि पहले कहते कुछ और है और करते कुछ और है, उस हालात में बातचीत नहीं की जा सकती और दुनिया सब कुछ देख रही है। ये सारे बयान निकल कर आए। बावजूद इसके, इन सभी चीज़ों के बावजूद, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, जो अब $100 के पार निकल चुकी है, ब्रेंट अब 102 के आसपास अब कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बावजूद कल अमेरिकी बाजारों में तेजी थी। डाउ 350 अंक चढ़कर बंद हुआ, S&P 500, नैस्डैक भी रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। आज फ्यूचर्स में जो डाइवर्जेंस देखने मिल रही है वो नतीजों की वजह से देखने मिल रही है। पहले तो टेस्ला के नतीजों की बात कर लेते हैं। टेस्ला के नतीजे मिले जुले थे, ईपीएस में जो है अनुमान से बेहतर थे ईपीएस, लेकिन आय कमजोर थी और केपेक्स गाइडेंस जो है कंपनी ने बढ़ा दिया है। पहले $20 बिलियन की गाइडेंस दी थी, अब $25 बिलियन की गाइडेंस दी है केपेक्स की, और कहा है कि ईवी डिमांड जो है थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है और लिहाजा हम जो है अपना उत्पादन जो है आगे चल के बढ़ाने वाले हैं, ये टेस्ला के मैनेजमेंट ने कहा। लेकिन शेयर जो पहले नतीजे आने के बाद 4% चल गए थे, वो सारे के सारे गिव अप होने के बाद नेगेटिव में ही कामकाज हुआ। बोइंग के नतीजे अच्छे थे, नुकसान कम हुआ है, डिलीवरीज बढ़ी है। आईबीएम के नतीजे कमज़ोर थे क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो उनका बिजनेस है वो सिर्फ अनुमान मुताबिक नतीजे आए उनके, जबकि एनालिस्ट को उससे ज़्यादा उम्मीद थी बेहतर परफॉर्मेंस की। तो शेयर एक्सटेंडेड ट्रेड में 7% गिरा, जिस वजह से डाउ फ्यूचर्स में अभी दबाव है। लेकिन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के नतीजे अच्छे थे, 10% स्टॉक चला, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अगले क्वार्टर की जो गाइडेंस दी है वो अनुमान से काफ़ी अच्छी थी। तो जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स है वो 16वें दिन लगातार कल बढ़कर बंद हुए, जो फिलाडेल्फिया उनका सेमीकंडक्टर इंडेक्स है। और एक सर्विस नाउ जो कि एक सैस कंपनी है, उसके नतीजे भी 13% गिर गए। भले ही नतीजे अच्छे हो, लेकिन कंपनी ने यह कहा कि प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं ईरान वॉर की वजह से, नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस वजह से जो है शेयर की पिटाई हुई। पेंटागन में एक और जो है फेरबदल हुआ है। पहले जो पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों पहले हम बात कर रहे थे कि सेना के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, कल नेवी के सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है क्यों और किस लिए, और क्या उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है या उन्हें बर्खास्त किया गया है, इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। आज भी नतीजों के हिसाब से इंपॉर्टेंट दिन है। इंटेल है, अमेरिकन एक्सप्रेस, हनीवेल, लॉकहीड मार्टिन, इन सबके नतीजे आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स के नतीजे आने हैं। तो बाजार का भी फोकस इस वक्त ज़्यादा नतीजों पर है, जंग पर नहीं। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही, फिर शायद बाजार का मूड फिर से थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ट्रम्प साहब जो कह रहे थे फ्राइडे तक सॉल्यूशन आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। न्यूयॉर्क पोस्ट में कुछ खबरें चल रही थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा नहीं। न्यूयॉर्क पोस्ट में खबर आई थी, पहले एक्सियोस पे खबर आई थी कि उन्होंने हमें टेक्स्ट मैसेज करके ये बताया है कि शुक्रवार को बातचीत होती है। बोला यार, ये तो प्रेसिडेंट भी टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं मीडिया को कि शुक्रवार को बातचीत हो जाएगी। खैर, फिर ये मुश्किलें बढ़ रही हैं और सबसे बड़ा उसका बैरोमीटर आपकी स्क्रीन्स पर है। परसों 95 के नीचे छोड़ा हुआ 2 दिनों में अब इंचअप करते करते $102-103 पे आके ब्रेंट खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी सरदर्द आपके सामने। और फिर इसका मतलब रुपए को लेकर भी नजर रखनी पड़ेगी। 3 दिन से रुपया वैसे ही अपने कमजोर हो रहा है। समीकरण तो खराब है, फिर ऐसे में क्या करा जाए? कल का सेशन एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। दबाव था, दबाव में वीरू जो कल पुट राइटर्स का जोन कह रहे थे, एटलीस्ट वहां जाके इस सेशन की समाप्ति हुई वो 300 से 400 के ब्रैकेट में। पर वीरू आज अगर वाकई 150 पौने 200 पॉइंट गैप डाउन के साथ खुल रहे हैं तो समीकरण और बिगड़ रहे होंगे। ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर? रणनीति होगी क्या अभी भी मानूं और टेक्सचर और कन्विक्शन डिप्स में खरीदारी करने का ज्यादा है, या अब मामला बदल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, आपने इस दौर का जो हाई लगाया वो था करीब 24,590। उस 590 तक जाने का, शूट अप करने का जो बेस था वो था आपका 24,200। उसका बेस था क्रूड का रिट्रेसमेंट, उसका बेस था यूएस मार्केट का कंफर्ट, उसका बेस था क्रूड, और उसका बेस था अच्छी अर्निंग्स, है ना। कल निफ्टी आईटी एक डैमेज कर गया। आपने पहले पुट राइटर्स का जोन तोड़ दिया, 24,400 वो तोड़ दिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद 24,200 250 सिक्योर्ड था। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आशीष क्योंकि 200 जो था ना, 250, ये सिर्फ पुट राइटर्स का जोन नहीं है, ये आपका एक बड़ा एवरेज था जिसको आपने रीगेन किया था। दैट वाज 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी किसी बड़े एवरेज तक प्रोसीड करने के लिए 680 टुवर्ड्स 100 डेमा, 820 टुवर्ड्स 200 डेमा, आपको एक बड़े एवरेज के ऊपर सस्टेन करना पड़ता है। वो आप कर रहे थे। लेकिन निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ कल,
और वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़ना, और आज क्रूड 103 की ट्रैजेक्टरी में, प्रेशर ऑल अराउंड। आते हैं आज के अप्रोच को शुरू करते हैं। देखिए कल आईटी पे एक कंप्लीट थम्स डाउन था। देखिए आईटी हमारे लिए चल पहले भी नहीं रहा था, लेकिन आईटी गिरना ना गिरना ना, वो हमारे स्ट्रक्चर को एडवांटेज दे रहा था। कल आईटी कोलैप्स हुआ। सेलिंग एफआईएस डीआईएस दोनों की कैश में ह्यूज सेलिंग, मतलब कुल मिला के आंकड़ा जो है वो अपने आप जो है वो कहता है कि जनाब इतना बड़ा कैश का आउटफ्लो लगभग 3100 करोड़ रुपए का। एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट किया करीब 1520 करोड़ रुपए का, 7600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में गजब की सेलिंग थी आशीष। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3670 करोड़ की सेलिंग, 15000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 54000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। कंप्लीटली आईटी में कल लोडिंग हुई है शॉर्ट्स की। और एक और चीज़, एफआईएस के स्टैट्स में आशीष मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कल के आईटी के नंबर्स के बाद जो निफ्टी का कोलैप्स था, अभी तो सिर्फ हम कुछ डैमेज हुआ था, बट वो कल 1,10,000 कॉल बेच गए, और जिस स्ट्राइक की बेच गए वो गलत स्ट्राइक है। वो क्या स्ट्राइक है? 24,500 की, आपकी स्क्रीन पे आएगी वो स्ट्राइक। कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है 24,500 की स्ट्राइक पे, करीब 31 लाख, 24,400 पे 33 लाख, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 78 लाख का। नीचे पुट राइटर्स इसके अगेंस्ट आशीष वीक नजर आ रहे हैं, थोड़ा वीक नजर आ रहे हैं। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स में ये बातें और क्लियर हो जाएंगी कि कल के आईटी के रिवर्सल को अगेंस्ट निफ्टी बैंक की स्टेबिलिटी, अगेंस्ट निफ्टी एफएमसीजी का सुपर स्विंग, अगेंस्ट एनर्जी पावर कैपिटल गुड्स का सुपर स्विंग, कॉल राइटर्स ने एक मैंडेट लिया है कि दैट्स इनफ, 24,500, यहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग अपनी ग्रिप पकड़ रहे हैं। लेवल्स लेके आइए। देखिए इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड। अगर 170 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो जाएगा या फिर 150 पॉइंट नीचे, तो एक डिक्टेटर तो मुख्य दर्शक बन जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ होने को नहीं होगा। बट लेवल्स क्या खुलते हैं, लेके आइए स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूं 24,300, 24,200, दैट्स मोर देन पुट राइटर्स, इट्स 50 डेमा, जिसने हमें कन्विक्शन दिया था कि आप डिप्स को बाय करिए, जिसने हमें कन्विक्शन दिया था कि आप डिप्स को बाय कीजिए। सो बिलो दिस इफ वी सस्टेन, आशीष आने वाले सेशन में अगर क्रूड यही रहा तो हमारी ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी 24,039 की। अब आप पूछेंगे ये क्या जनाब, ये इस दौर के सबसे बड़े पुट राइटर्स, परसों 24,000 पे पुट राइटर्स अलाइंड थे, 25,000 पे कॉल राइटर्स अलाइंड थे, और 24,039 पे आपका कहीं ना कहीं 10 डे आता है। तो 50 के नीचे जो फर्स्ट प्रोजेक्शन बनेगा वो 10 डे का बनेगा। सो बिलो बेस 1 इफ यू आर कंफर्टेबल, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेस 2। बट अगर आप बेस 1 होल्ड कर गए तो बेचने की जल्दी मत कीजिएगा। देन क्रूड पर नजर रखिएगा, चांसेस होंगे कि हम रेंज बाउंड हो जाएं बिटवीन बेस 1 एंड RS1। RS1 क्या है? वही दो कॉल राइटर्स का जोन, 24,400, 24,500। तो आपको पेशेंटली अगर आप देखें, थोड़ा सा देखकर, अगर आपको शॉर्ट करना भी होगा तो करिएगा, बट वी नीड डिसाइसिव ब्रेकडाउन बिलो दैट। और बिलो बेस 1 RS1 शायद अगर आप इन सर्कमस्टेंसेस को बचाने के लिए रेंज बाउंड हो जाए, ये भी पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको क्रूड को देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको रुपी को देखना पड़ेगा, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ तभी लौटेगी जब आप 531 के जोन को आप क्रॉस करेंगे, कन्विक्शन तभी आएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तभी आएगी ऑन द हायर साइड। निफ्टी का केस खराब कौन करेगा? निफ्टी जब कल कोलैप्स कर रहा था, एक इंडेक्स निफ्टी बैंक, आशीष इसने कल भी एक बेहतरीन बाय एंड डिप ट्रेड दिया टुवर्ड्स 57,040, और अच्छा खासा, आई मीन 400 450 पॉइंट का। इंट्राडे में देखिए कहां तक गया, 438। बट टुवर्ड्स क्लोज निफ्टी बैंक भी उस प्रेशर को क्रूड के, जब क्रूड 100 के ऊपर आया, उसको फील कर रहा था आशीष, वो स्क्रीन पे विजिबल था। जरा प्लीज प्लेसमेंट लेके आइए। ये हमारे पास एक एडवांटेज था, हमको लीड यहां तक 24,575 तक इसने ही किया, हमें लाके यही छोड़ा था इसने। यहां पे 57,000 पे पुट राइटर्स हैं, 56,500 पे पुट राइटर हैं, और 57,500 पे बिट ऑफ कॉल राइटिंग, जो कि कल का हाई स्विंग हाई था। लेवल्स लेके आइए। ये बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, क्रूड PSU बैंक्स को अगर आप देखें थोड़ा हर्ट करेगा। बेस 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस, ये बेस 1 कल भी था, आज भी बेस 1 रहेगा। हम अगर ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं नीचे बिलो बेस 1 ऑन निफ्टी बैंक, दैट्स 56801 एंड 57010, देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 ट्रैजेक्टरीज, जो कि पुट राइटर्स के जोन है, वहां तक पॉसिबल है। ट्रेड अकॉर्डिंगली। यही दो केस होंगे हमारे डाउन साइड के, निफ्टी बैंक अबव बेस, बिलो बेस 1 एंड निफ्टी बिलो बेस 1। वो प्रिपेयर करेंगे बेस 2 तक का सफर। और एक और बात, अगर बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द डे 57,000 के 10 के ऊपर आके टिकने की कोशिश कर रहा है, देन
कोई ट्रेड मत लीजिएगा शॉर्ट साइड पे, देन पॉसिबल है कि ये एक बार फिर से हाई ट्रेजेक्टरीज को टेस्ट करे, वो करीब 57, 350, 450 के आसपास, तो एक लॉन्ग ट्रेड की पोटेंशियल बनेगा। बट आशीष, ऑल इन ऑल रुपी और क्रूड मेरे ख्याल से हमारा मार्गदर्शन मोटे तौर पे यही करेंगे द डाउन साइड। आशीष, बिल्कुल सच है। कल दोपहर तक की तो कमेंट्री ये थी कि मार्केट अच्छे हैं, आईटी के पेन के बावजूद बाकी पॉकेट्स गेन्स गिव अप नहीं कर रही हैं, रेजिलिएंट हैं। पर जाते जाते सारे समीकरण बिगड़ गए। बैंक निफ्टी भी आधे % की कमजोरी के साथ सेशन की समाप्ति कर रहा था। कच्चा तेल इंच अप कर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। वो दोनों बैरोमीटर्स आज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट, उन पे नजर रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, चलिए पुणे ले चलता हूं। इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, कंडीशनल ट्रेड्स हैं, बाइंग साइड में ही है, लेकिन अगर दिन के दौरान कभी भी मेरे रेट्स के ऊपर जाता है तभी बाय करने की सलाह रहेगी। हालांकि स्टॉक्स काफी एग्रेसिव और बढ़िया मूव्स के साथ में अभी एंटिसिपेटेड है। तो पहला जो ट्रेड रहेगा, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1360 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस 1345 का यहाँ पर मेंटेन करना है, 1390 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना है। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो कंटेनर कॉर्पोरेशन के फ्यूचर्स के ऊपर 514.15 के ऊपर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 509 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। 525 रुपए 50 पैसे तक के लेवल्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं आशीष जी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, आज नंबर्स आने हैं, नंबर्स से पहले मजबूती बढ़िया है। पंकज जी कह रहे हैं खरीदारी करने का मन, और लाइकवाइज कंटेनर कॉर्पोरेशन कंडीशनल बाय है, 509 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। भाई साहब, आप ये ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ो, आपके लिए और हमारे सभी पुणे के दर्शकों के लिए, और हमारा पैनल भी लाइए पुणे का पूरा पूरा। आप सब ध्यान रखिएगा, 24 घंटे का पुणे में वाटर कट है आज, तो जितना टंकी में पानी है समय पे इस्तेमाल कर लीजिए। पंकज जी, आप भी। खैर, सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। कंचन के पास चलें आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं एसबीआई लाइफ के साथ। नंबर्स जो एस्टिमेट लगाया गया था वही फ्रंट पे हमें आते हुए दिखाई दिए हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम में करीबन 21% की बढ़त देखने को मिली है। टोटल एपी करीबन 5.5% बढ़ा है। वीएनबी मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पहले से ही एंटिसिपेटेड थी और वैसे ही फ्रंट में हमें नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रेंड के नंबर्स काफी पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 32.5% का उछाल है। रेवेन्यू फ्रंट में अच्छी तेजी है। इबिटा यहाँ पे अच्छा खासा सुधरता हुआ नजर आया है और कंपनी ने इस टाइम पे 2 शेयर पे एक बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। इनफैक्ट जो स्टोर ग्रोथ देखी जाए तो वो भी हमें इंटैक्ट देखने को मिली है। टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में करीबन 74% की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि एक वन ऑफ है, उसकी वजह से ये जो गिरावट है वो देखी जा रही है। रेवेन्यू फ्रंट में देखा जाए तो करीबन 10% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। ऑपरेटिंग नंबर्स पॉजिटिव साइड में है। बिटा में करीबन 14.5% की बढ़त और मार्जिन भी अच्छे सुधरते हुए आए। इसी के साथ बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। एल&टी टेक नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 10% का उछाल देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू यहाँ पे फ्लैट साइड में बना हुआ है और यही एंटिसिपेट भी किया गया था। एबिट 5.5% बढ़ा है और साथ में 40 रुपए का फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया। इनफैक्ट जो गाइडेंस है वो इंटैक्ट देखने को मिली है मैनेजमेंट की तरफ से। ओरेकल फाइनेंशियल प्रॉफिट में करीबन 38% का उछाल है। एबिट यहाँ पे 30% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी के इंटैक्ट ही आते हुए नजर आए हैं। लेकिन डेल्टा को आपके नंबर्स देखें तो नंबर्स काफी पिटे हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट में करीबन 90% की गिरावट, मार्जिन भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ये तो अपने चैलेंजेस से जूझ रही है। कल बहुत स्पाइक आ गया था, देखते हैं नंबर्स पे आज कैसा रिएक्शन आता है। ये सारे हो गए ऑल इंपॉर्टेंट आज के स्टॉक्स इन न्यूज। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जी जुड़ चुकी हैं। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पार आ रहा हूं आज की कमोडिटी पिक्स के लिए। ओके, तब और अब की सेकंड प्लेट से शुरुआत करता हूं। कल बॉन्ड यील्ड्स यूएस में इंच अप कर रही थी। क्या ठीक है, कच्चा तेल का असर हर जगह दिखेगा आपको, तो इंच अप वो हो रही है। डॉलर इंडेक्स इंच अप कर रहा है। कच्चा तेल अपने आप में बार बार दिखा रहा हूं आपको, कल इंट्राडे में क्लोजिंग के आसपास कमाई का अड्डा जब चल रहा था $100 पार करा था। अब वो 102 103 पे आके खड़ा हुआ है।
इतनी अनसर्टिनिटी के बीच में सोना चांदी चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स जो है ना थोड़ा सा बार बार स्ट्रेंथन हो जाता है, वो मामला गड़बड़ा जाता है। तो सोना लार्जली फ्लैट नोट पे जैसा छोड़ा था वैसे ही मिल रहा है आपको इस समय सुबह। ये क्यूज हैं, लेकिन कारोबार में आज की रणनीति क्या होगी, कहां कमाई हो सकती है, वंदना मैम बताएंगी। वंदना जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी पिक्स या कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष। यहाँ पे बुलियन फ्लैट है, लेकिन कुछ कमोडिटीज में काफी क्लियर सिग्नल है और उसमें एक नेचुरल गैस है आशीष। अर्ली हीट वेव है तो यहाँ पे बाइंग आ रही है। 257 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 265 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 253 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है। कॉपर में जबरदस्त तेजी यहाँ पे है और लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो 1280 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। कॉपर में 1295 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 1274 का। और इसके साथ साथ आशीष मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम भी एक बड़ा अच्छा बाय रहेगा आज के लिए। लीजिए नेचुरल, ये अर्ली हीट वेव ये यूएस में आ रही है क्या? जैसे अपने आ रही है वहां पे भी आ रही है क्या? वहां पे भी है आशीष। और जो हम लो डिमांड जोन से थे ना, वहां हम धीरे धीरे हायर डिमांड जोन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। परफेक्ट है। और कॉपर वो तब और आपकी प्लेट में बताना भूल गया था, 6.07 पे छोड़ा था, आज सुबह 6.14 पे है। वाकई सॉलिड इंच अप कर रहा है। तो नेचुरल गैस, कॉपर प्रिफर्ड पिक्स है। इवन एल्यूमिनियम आज अच्छी तेजी दिखाने की तैयारी कर रहा है। वंदना मैम थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। थर्सडे का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। उसके अलावा स्टेट इलेक्शंस इंपॉर्टेंट। अब तो मतदान शुरू हो चुका होगा। पश्चिम बंगाल का फेज 1 आज है। 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे वोट डाले जा रहे हैं। 29 अप्रैल को उनका सेकेंड फेज होगा। तमिलनाडु एक ही फेज आज होना है। पोलिंग का दिन है। सारी की सारी 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक साथ, और सबका नतीजा जो पहले भी हो चुके थे, ये जो हो रहे हैं सबका नतीजा 4 मई को आएगा। रिजल्ट्स आज निफ्टी का 1 है, लेकिन भारी है। इन्फोसिस के नंबर्स आने, वायदा के 4 हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसपे एक ट्रेड आइडिया पंकज रांदर ने भी शेयर भी कर रखा है। एलटीएम यानी कि एलटीआई माइंट्री, आईईएक्स और यूनियन बैंक। कैश में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, पर उस लिस्ट को छोड़ रहा हूं मैं। बोर्ड मीट्स हैं 3 आज। बलरामपुर चीनी फंड रेजिंग करना चाहता है वाया इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी, शेयर जारी करके। साइंट अपने रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड मीट में बायबैक प्रपोजल को कंसिडर कर रहा होगा। ऐसी एक और कंपनी है रोलेक्स रिंग्स, ये भी बायबैक प्रपोजल के लिए आज बोर्ड बैठक कर रही है। और विंडो फार्मा का जो 800 करोड़ रुपए का बायबैक था, वो आज से ऑफर विंडो खुल रही है। टेंडर रूट के जरिए 1475 रुपए पर शेयर पे टेंडर किए जा सकते हैं ये शेयर्स। परसिस्टेंट सिस्टम्स कल नतीजों के चलते फोकस में था। आज नॉन डील रोड शो है मुंबई में इसके, यानी कि दिग्गज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट दिन भर मुलाकात कर रहा होगा। हो सकता है आईटी में जिस तरह का क्लाइमेट है कॉशियस, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने की कोशिश हो रही हो। एक्स डिविडेंड हैं 3 स्टॉक्स, तीनों आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमारा कंपोजिट पीएमआई का नंबर, यानी कि सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग का, आज सुबह 10:30 बजे आएगा। कोरिया का जीडीपी, जापान का पीएमआई छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। शाम को 6 बजे जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स यूएस में आएंगे। 2 बाइक लॉन्च हैं, शायद इसलिए कह रहा हूं, पहले तो कंफर्म्ड है। बीएमडब्ल्यू मोटरार्ट की F450 GS अंडर 500 सीसी मोस्ट एंटिसिपेटेड, वो नीली वाली आज लॉन्च होने जा रही है। 4-5 लाख की होगी शायद। जब मैं छोटा था तो 30-30 हज़ार की बाइक आती थी, पर हाँ बीएमडब्ल्यू तो नहीं। दूसरा, क्लासिक लेजेंड्स ने एक लॉन्च इवेंट रखा है, उसके इनवाइट में 65 मेंशन्ड है। तो कई लोग इसके पैनल मैसेज में बीएसए के 65 लिखा रहता है, शायद ये बीएसए स्क्रैम्बलर 650 मोटरसाइकिल आज लॉन्च होने जा रही है। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे है आज। इंग्लिश लैंग्वेज डे है, अंग्रेजी भाषा दिवस। वीरू है क्या? अंग्रेजी भाषा का सुना नहीं, निकल लिए वो। अब मैं क्या ही बोलूं, अकेले अंग्रेजी में छोड़ देता हूं। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। 250 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। पेन शायद कंटिन्यू कर रहा है भारतीय बाजारों में कल के बाद। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का टॉप
20। नमस्कार।